जून 27। आज के हमारे प्रतिदिन की रोटी के अध्ययन का शीर्षक है जीवन की यात्रा यानी तीर्थ यात्रा, जिसे लिखा है शेरिडन वॉयसे ने, जो लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 वचन 13 से 16। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। मुख्य वचन इब्रानियों 11 वचन 16। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। प्रत्येक वर्ष विभिन्न धर्मों के 200 मिलियन से अधिक लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। सदियों से कई लोगों के लिए एक तीर्थ यात्री का कार्य किसी प्रकार की आशीष प्राप्त करने के लिए किसी पवित्र स्थान की यात्रा करना रहा है। ये सब मंदिर, बड़ा चर्च, तीर्थ स्थान या अन्य गंतव्य तक पहुंचने के बारे में है, जहां आशीष प्राप्त की जा सकती है। हालांकि ब्रिटेन के सेल्टिक मसीहियों ने तीर्थ यात्रा को अलग तरह से देखा। वे दिशाहीन होकर जंगल की ओर निकल पड़े या अपनी नाव को जहां कहीं भी महासागर ले गया वहीं बहने दिया। उनके लिए तीर्थ यात्रा अपरिचित क्षेत्र में परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में है। कोई भी आशीष मंजिल पर नहीं बल्कि सफर के दौरान मिली। इब्रानियों 11 सेल्ट्स लोग के लिए महत्वपूर्ण परिच्छेद था, क्योंकि मसीह में जीवन संचार के तरीकों को पीछे छोड़ने और परदेशियों की तरह परमेश्वर के देश की ओर बढ़ने के बारे में है। तीर्थ यात्रा ने उनके जीवन की यात्रा को प्रतिबंधित किया। अपने कठिन निर्जन मार्ग को प्रदान करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करके तीर्थयात्रियों ने उस प्रकार का विश्वास विकसित किया जो पुराने वीर या योद्धा या नायक द्वारा जिया जाता था। सीखने के लिए क्या सबक है, चाहे हम शारीरिक रूप से लंबी पैदल यात्रा करें या नहीं, उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु पर भरोसा किया है। जीवन परमेश्वर के स्वर्गीय देश की तीर्थ यात्रा है, जो अंधेरे, जंगलों, बंद मार्गों और आजमाइशों से भरा है। जैसे जैसे हम यात्रा करते हैं, हम मार्ग में परमेश्वर के प्रावधानों का अनुभव करने की आशीष से न चूकें। आप जीवन के पथ पर परमेश्वर के उपहार प्राप्त करने के लिए आज कैसे रह सकते हैं? आप अपने आप को कैसे याद दिला सकते हैं कि ये संसार जैसा भी है, ये आपका असली घर नहीं है? प्रिय परमेश्वर, मुझे ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि जीवन की आजमाइशें मेरे लिए आप में गहरा विश्वास विकसित करने में अवसर हैं। आमीन।